तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ये अपनी पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैनेज करें और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको समझाने की, और आई होप आप समझ पाएंगे और मैं आपको समझा पाऊंगा। और आज हम देखेंगे प्रमुख बंदरगाह, जो हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देखते हैं तो किस किस तरह से हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो अगर हम प्रमुख बंदरगाहों की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं वो जो हो जाएंगे, अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगर इस तरह से हम देखें तो जो हमारे हो जाएंगे, अगर बड़े बंदरगाहों की बात करें तो बड़े जो हो जाएंगे वो 13 बड़े बंदरगाह हैं। और अगर हम छोटे बंदरगाहों की बात करें, ये हो जाएंगे हमारे छोटे। और छोटे बंदरगाहों की बात करें तो 200 प्लस छोटे बंदरगाह हैं। तो ये हमारे बंदरगाह हो जाएंगे, जो हो जाएंगे वो हमारे 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से 200 प्लस जो हैं वो हमारे छोटे बंदरगाह भारत में पाए जाते हैं। इसी प्रकार तो आइए हम पहले बना लेते हैं मैप, और फिर मैप बनाकर आपको समझाते हैं किस तरह से होगा। ये भारत का मैप बना ले रहे हैं पहले। इस तरह से भारत का मैप बनाना नहीं आता, मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही बना के देख रहे हैं जैसा भी बने। ठीक है, मैनेज करना थोड़ा। तो अब ये साइड इस तरह से, ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड, ये बना इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये इस तरह से ये हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से समझाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखो समझते हैं हम एक एक करके किस प्रकार, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ज़रूर समझ में आएगा ये। देखो पहला बंदरगाह जो हमारा पड़ जाता है इस तरह से, यहाँ पे पड़ जाएगा। और ये जो हमारा पड़ जाएगा वो पड़ता है कांडला बंदरगाह। ये जो हमारा पड़ जाएगा कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट पर जाएगा। और इसी कांडला पोर्ट ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे हम, कांडला पोर्ट के बाद नीचे देखेंगे तो हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा पड़ जाता है, ये तो हमारा गुजरात में पड़ता है। देखो ये गुजरात और ये महाराष्ट्र पड़ जाता है। और महाराष्ट्र में हमारे 2 बंदरगाह पड़ जाते हैं। सबसे पहला बंदरगाह कौन सा पड़ता है, ये महाराष्ट्र में। एक तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा। 2 पड़ते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा मुंबई बंदरगाह, एक तो हो जाएगा मुंबई, ठीक। उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला जो दूसरा वाला है, एक तो मुंबई हो गया। दूसरे की अगर इस तरह से बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा न्यावा सेवा, न्यावा सेवा, न्यावा सेवा बंदरगाह हो जाएगा। और इसी को जो बोलते हैं वो जेएल नेहरू बोलते हैं, ठीक है। इसी को जेएल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, जेएल नेहरू पोर्ट। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये मुंबई हो गया, ये न्यावा सेवा या जेएल नेहरू इसे बोलते हैं, ये हो गया। अगले देखते हैं, अगले महाराष्ट्र के बाद हमारा जो अगले पड़ जाता है वो यहाँ पे पड़ेगा हमारा गोवा। यहाँ कुछ बीच में पड़ जाता है। तो गोवा में हमारा कौन सा पोर्ट पड़ता है, गोवा में पड़ता है हमारा मर्मू गोवा, मर्म गोवा। तो मर्म गोवा बंदरगाह जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ पे पड़ जाता है गोवा में। ये जो हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। और गोवा के नीचे हमारा पड़ जाता है कर्नाटक। और कर्नाटक में अगर हम देखें
तो हमारा कर्नाटक में जो बंदरगाह हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक में न्यू मंगलुरु, न्यू मैंगलेरू या न्यू मैंगलोर लिख लेते हैं, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक, उसके बाद अगले आ जाते हैं, यहाँ पे पड़ जाता है केरल, केरल, और केरल में देखें कौन सा बंदरगाह पड़ जाता है, तो केरल में जो हमारा पड़ जाता है कोचीन बंदरगाह पड़ जाता है, कोचीन, कोचीन पोर्ट जो हो जाएगा वो हमारा केरल में। तो इस तरफ से ये हमारे सारे बंदरगाह इस टाइप पड़ जाते हैं। अब हम इस तट पे देख लेते हैं कौन कौन से। तो तमिलनाडु जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है, और तमिलनाडु में 3 पड़ते हैं, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इसको देखें तो एक हमारा हो जाएगा सबसे नीचे पड़ता है तूतीकोरिन, यहाँ पे हो जाएगा तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा। और इसी तूतीकोरिन बंदरगाह का दूसरा नाम है BR चिदम्बरम, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछ लेते हैं इसका नाम BR चिदम्बरम, BR चिदम्बरम। ये NTPC में भी पूछा हुआ है, BR चिदम्बरम। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, BR चिदम्बरम। ठीक है, उसके बाद अगले हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा ये, और एक ये। इसके बाद जो ये वाला हो जाएगा ये चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, यहाँ पे चेन्नई। ठीक, और यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये एन्नौर हो जाएगा, एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम थोड़ा सा इसके ऊपर और बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा AP पड़ जाता है, मतलब आंध्र प्रदेश पड़ जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक हमारा पड़ जाता है, तो इस आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है हमारा वो पड़ जाता है, ये थोड़ा दिमाग से फिसल रहा है, अभी देखेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देख लेते तब तक उड़ीसा वाला, ये उड़ीसा पड़ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पड़ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उड़ीसा में एक यहाँ पे पड़ जाता है, और उड़ीसा में जो पड़ता है वो पड़ता है पारादीप। उड़ीसा में कौन सा पड़ जाता है? पारादीप, पारादीप, ये उड़ीसा में पारादीप पड़ जाता है। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल में, वैसे तो एक ही मान लें, वैसे 2 पड़ते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में। कौन कौन से पड़ते हैं? तो एक तो हमारा यहाँ पे देख लेंगे, ये पड़ जाएगा कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह, और यहीं पे इसके सहायता के लिए बनाया गया है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये बंदरगाह हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और जो यहाँ पे पड़ता है, देखो ये याद आ गया, ये पड़ेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। 1 मिनट, विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे, सारे बंदरगाह हो जाएंगे यहाँ पे। और अंडमान निकोबार में जो पड़ जाता है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इधर पड़ जाता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यहाँ पे पड़ जाता है अपना, ये पड़ जाता है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद हम आपको और बताते हैं। इसके बाद जो हमारा हो जाएगा, इसके बाद देखें अगर हम सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे पुराना, उसके बाद आ जाएगा सबसे गहरा, और अगर बात करें इसी में कृत्रिम, कृत्रिम सबसे बड़ा। उसके बाद अगर हम और बात करें, ये कृत्रिम सबसे बड़ा, चलो इतने लिखते हैं पहले हम। तो ये जो हो जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा पड़ जाता है जो कांडला बंदरगाह पड़ जाता है, पी से पोर्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कांडला बंदरगाह। उसके बाद अगर सबसे पुराने बंदरगाह की बात करें, जो हमारा चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें, तो जो हमारा सबसे गहरा हो जाएगा, पहले तो पारादीप हुआ करता था जो हमारा उड़ीसा में पड़ता है,
लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है गंगा बराम, जो हमारा एपी मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, ये हो जाता है सबसे गहरा। और कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह जो हमारा हो जाएगा वो हमारा निहावा सेवा बंदरगाह हो जाएगा, निहावा सेवा बंदरगाह, ये निहावा सेवा, ये कृत्रिम हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल हो जाएगी हमारी बंदरगाहों की, ये सारी डिटेल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ पाए, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और बाकी थोड़ी बहुत अगर किसी तरह से क्यूरी रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम और सुधार कर सकें। और इसी तरह आप सपोर्ट अपना बनाए रखें। और इसी के साथ आप देख रहे थे, मैं हूं विपिन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।